24। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। जानकारी सूत्रों के अनुसार आज जनपद सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष का चयन देश दीपक त्रिपाठी ने सिविल लाइन में कार्यालय में अपने हजारों समर्थकों के साथ आकर नियुक्ति पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के हाथों से ग्रहण किया। साथ ही महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रति हिंदू को नियुक्ति पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के द्वारा दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना में देश दीपक त्रिपाठी के हजारों समर्थकों ने सदस्यता ग्रहण की व संगठन के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप शुक्ला ने सभी को संबोधित करते हुए देश दीपक त्रिपाठी के आने से संगठन को मजबूती मिलेगी, सनातन व हिंदुत्व के लिए कार्य करने में सहायता मिलेगी। पूर्व जिलाध्यक्ष भगवान चरण को नए जिलाध्यक्ष के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सिविल लाइन कार्यालय पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद देश दीपक त्रिपाठी के द्वारा हजारों समर्थकों के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपने आवास तक की यात्रा की गई। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिन हिंदू युवा प्रकोष्ठ, जिला अध्यक्ष विकास हिंदू उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ विवेक हिंदू, जिला उपाध्यक्ष रवि वाजपेयी, जिला महासचिव आलोक मिश्रा, शिवम वरिष्ठ संरक्षक सरोज त्रिपाठी इत्यादि मौजूद थे। देखिए, जिस तरीके से आज सीतापुर में नए जिला अध्यक्ष जी का दिया गया है, यहाँ जिला अध्यक्ष बनाया गया है। एक बार फिर से ले लो शाम तक, थोड़ा वो हो गया भैया, थोड़ा देखिए, यात्रा नहीं है ये, एक हमारे जिला अध्यक्ष जी की नियुक्ति हुई है आज सीतापुर में, तो उसी के उसमें आज एक छोटा सा एक रैली निकाली जाएगी। आज इनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो रैली नहीं है ये, हम अपने मतलब यहाँ से अपने घर जा रहे हैं, तो घर तक की यात्रा है। जो यहाँ से हम अपना आई हॉस्पिटल होते हुए, सेक्रेटरीट होते हुए, बस अड्डे होते हुए हम सीधे अपने आवास के लिए आएंगे, कार्यालय से आवास। बाइक सवार को मैक्स गाड़ी ने मारी टक्कर, सवार हुए घायल। बसाई सवार अपने गांव बसई थाना खैर के जीवन ज्योति मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी अलीगढ़ में पढ़ने जा रहा था। तभी पीछे से तेज गति से आ रही मैक्स गाड़ी ने असंतुलित होकर बाइक सवार भी टक्कर मार दिया। सवार घायल होकर गिर गया। पीछे आ रहे एक बाइक सवार ने मदद कर सीएचसी पहुंचाया। क्या नाम है आपका? मैं निशांत अवस्थी। कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी कि मैं अपने गांव से बाइक से आ रहा था खैर किसी काम के जरिए, तो मैंने रास्ते में श्याम डेयरी के पास में देखा था कि ये लहूलुहान पड़े हुए थे और श्याम डेयरी के सामने की ये वारदात हुई है। कौन लहूलुहान पड़े थे? संतोष। अच्छा। जो ये घायल हुए हैं। तो आपने इसकी शिकायत की? मैंने 112 भी किया है, 108 भी किया है और अभी 112 पुलिस वाले बात से मेरी बात हुई है, वो लोग आ रहे हैं। तो आप मतलब पीड़ित को कहाँ लेके आए हो इस टाइम? सरकारी अस्पताल खैर। प्रखंड के अमडीहा घटियाली से संचालित डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल में साइंस एवं आर्ट्स प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य मंजूषा कुमारी सिंह, घटियाली पूर्व, घटियाली पश्चिमी, घटियाली सोनाबाद, नारायणपुर तथा सतनपुर के मुखिया के साथ विद्यालय के प्राचार्य, एनएचए कमान निर्देशक शंकर सुमन, फाउंडर मेंबर संजीव कुमार सम्मिलित हुए। दीप प्रज्वलित किया गया तथा बच्चों के द्वारा प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा बच्चों के प्रयास से मुक्त कंठ से प्रशंसा साइंस एवं आर्ट्स का आयोजन किया गया, जहां विद्यालय के बच्चों ने विद्यालय भवन कृषि कार्य, मिसाइल को एटीएम, टेलीस्कोप, ज्वालामुखी सड़क सुरक्षा के नियम तथा मानव कंकाल पे आधारित प्रोजेक्ट को बनाया तथा इसकी उपयोगिता को उपस्थित समुदाय को समझाया। वहीं डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल के फाउंडर मेंबर संजीव कुमार ने कहा कि बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को देखकर माता पिता अभिभावक अभिभूत हो गए हैं। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन से बच्चों में छुपी प्रतिमा प्रकट होती है। बताया जाए आज का क्या प्रोग्राम था? आज हम लोग डॉन बॉस्को स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं और ये विद्यालय बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, बावजूद इसके यहाँ के बच्चों ने जो किया है आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन के बारे में, वो आप खुद ही देख रहे हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ये आप देखें कि क्या बच्चों ने किया है और आप रैंकिंग दें। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये विद्यालय आने वाले समय में सीबीएसई से एफिलिएशन होने जा रहा है और एफिलिएशन का ये पार्ट है। हमारे यहाँ के बच्चों ने साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन में हर एक सब्जेक्ट को छुआ है, इवन कि हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, हिस्ट्री में, साइंस में, सारे जगह पर प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्कूल आगे बढ़े। मैं यहाँ पर एज ए चीफ विजिटर आया हूँ
और मुझे तो देख करके काफ़ी प्रसन्नता हासिल हुई है। अमलाबाद या घटियाली जैसे छोटे से गांव में इतनी बड़ी स्कूल को खोलना, ये कैसा उपलब्धि आप मैंने सोच रहे हैं? जिन लोगों ने इस स्कूल की स्थापना की है मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि शहरों में तो पढ़ने के लिए बहुत सारे विकल्प है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का जो विकास किया गया है वो प्रशंसनीय है। मैं इस स्कूल को आशीर्वाद देता हूं कि ये स्कूल काफ़ी आगे बढ़े, प्रगति करे, इस क्षेत्र के बच्चे विकसित हों। धन्यवाद। आज का क्या प्रोग्राम? आज डॉन पब्लिक स्कूल में साइंस मेला का आयोजन किया गया। जो बच्चे हमारे अभी जो प्री नर्सरी से लेकर क्लास तक हम लोग चला रहे हैं, इन बच्चों ने जो है अपने एक्टिविटी को, अपने एनर्जी को दिखाया, उसे डिस्प्ले किया। और हमारे बीच में हमारे जिला परिषद जी भी थे और मुखिया, जितने भी आसपास के गांव हैं सारे मुखिया लोग मौजूद थे। सबने काफ़ी प्रशंसा की कि नहीं, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने इसका आयोजन किया है। और इस तरह से हम लोग हर साल साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम करते रहे हैं। ये पहली बार हुआ है? पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, है ना। तो इस तरह से जो है अभी डॉन बॉस्को स्कूल में कौन क्लास से लेकर कितना क्लास से लेकर कितना तक नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक हम चला रहे हैं। छोटे से गांव के शहर है, छोटे से शहर है, इसमें इतने बड़ा प्रोजेक्ट स्कूल लाना CBSE का, इसका क्या माने है? ये हम लोग का शुरू से इंटेंशन है, जितने डायरेक्टर्स हम लोग हैं हमारे बीच में शुरू से ये इंटेंशन रहा है कि हम लोग ऐसी जगह काम करें, क्योंकि हम लोग अपना स्कूल भी हम लोग चलाते हैं, डिफरेंट नाम से स्कूल चलता है हमारे शहर में। लेकिन हम लोग ने बैठ के ये फैसला लिया कि नहीं, ऐसा काम करें ऐसे क्षेत्र में जहाँ तालीम जो है, शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, जहाँ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो हम लोगों ने कहा, ये बैठ के फैसला लिया कि नहीं, गांव में हम लोग एक स्कूल एस्टेब्लिश करें। और जहाँ असल यहाँ जो उद्देश्य हम लोग का है कि गांव के बच्चों को शिक्षित करें, और एक सेवा का ये अच्छा जरिया है, किसी को अपलिफ्ट करने का, किसी को आगे बढ़ाने का, किसी को हेल्प करने का। तो हम लोग ने ये तरीका अपने डॉन बॉस्को को स्कूल के नाम से हम लोग ने एस्टेब्लिश किया। उनके नाम क्या हुआ? हमारा नाम NH कमाल है। मैनपुरी जनपद में कई समय से चल रहे वांछित वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने 59 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि जनपद में अलग अलग थाना क्षेत्रों से वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी में 59 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लिया गया है। ये अभियुक्त कई समय से वांछित व वारंटी घोषित थे, जिनको पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने क्या कुछ बताया, आइए जरा सुनते हैं। सर, आज जनपद में तमाम वारंटी और वांछित गिरफ्तार किए गए हैं। किन किन थानों से गिरफ्तारी और कितनी स्ट्रेंथ है इनकी? जनपद मैनपुरी में वांछित अभियुक्त और NBW की गिरफ्तारी के लिए 12 घंटे का अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत जनपद के 13 थाने से 59 वांछित अभियुक्त व वारंटी गिरफ्तार हुए हैं, जिनको जेल भेजा जा रहा है। लंबे समय से इनकी तलाश की जा रही थी और अभियान चला के इन सबकी गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में निकाली जा रही है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने नेतृत्व में बिजनौर पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा बिजनौर शहर के कई चौराहों से होते हुए झालू और चांदपुर से होते हुए शाम को अमरोहा के लिए होगी रवाना। दरअसल कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। मुजफ्फरनगर से देर रात यात्रा बिजनौर से निजी फार्म में रुकी और आज यात्रा कांग्रेस पार्टी के बिजनौर जिला कार्यालय से शुरू हुई, जो पोस्ट ऑफिस, सिविल लाइन, शक्ति चौक, विदुरकुटी और रामलीला चौक होते हुए झालू गई, जहां से चांदपुरी पहुंचेगी और वहां से जिला अमरोहा के लिए रवाना होगी। ठीक है, चलो। सिद्दीकी साहब, आज भारत जोड़ो यात्रा बिजनौर पहुंची है, क्या कहना है? कुछ लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे लोगों का दिमाग बांटने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहिए, ताकि बढ़ती हुई महंगाई की तरफ ध्यान न जाए, बेरोजगारी की तरफ ध्यान न जाए, किसानों का जो शोषण हो रहा है, गन्ना किसान हो, रबी के किसान हो, खरीफ का किसान हो, मारा फिर रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है। तो इसलिए पूरे भारत को जोड़ने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा शुरू की, जो 3 तारीख को उत्तर प्रदेश से आ रही है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के 6 जगहों से प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। आज बिजनौर में है, कल अमरोहा में है, परसों संभल में है, इसके बाद मुरादाबाद, फिर रामपुर, पूरे प्रदेश में ये यात्रा निकाली जा रही है, प्यार मोहब्बत के लिए।
अपने बारे में बताऊंगी। मैं इस विद्यालय की उपप्राचार्य हूँ और इससे पहले मैं पीजीटी थी। तो इन बच्चों को 96 में मैंने पढ़ाया था। तो ये बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत खुशी का माहौल है। सब बच्चे प्राचीन छात्र आए हुए हैं, अपने स्कूल में विजिट करेंगे, हम लोग को सहयोग करेंगे। समय समय पे ये बच्चे सहयोग करते हैं। हमारे स्कूल के बच्चों को भी बहुत प्रोत्साहित करेंगे। आज बहुत खुशी का माहौल है और सब लोग बहुत मिलके बहुत हर्षित हो रहे हैं। आज पूरा दिन ये बच्चे हमारे बीच में रहेंगे और अपना सहभागिता देंगे। छात्रों के लिए कुछ कहना चाहेंगी मैम? हाँ, बच्चों को मैं ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहूँगी। ये सब बच्चे विभिन्न जगहों पर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। वो हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी तरह वो आगे कार्य करते रहें और जीवन में सफल होते रहें। इनका सहयोग हमेशा रहता है स्कूल के लिए। मैम नाम बता दीजिए। विमला देवी जी, पद बता दीजिए। उपप्राचार्य जवाहर एलुमनाई जिनको हम लोग कहते हैं। ये 25 साल पहले पास होकर निकल चुके हैं और अपनी पुरानी यादों को सजोते हुए विद्यालय में एक बार इन लोगों ने प्रोग्राम रखा है और इसी बीच ये लोग बच्चों से रूबरू होंगे जो इस समय के बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं और विद्यालय प्रशासन में उनका जो सहयोग होना चाहिए वो बराबर सहयोग करते हैं। जैसे में इस साल इन लोगों ने 2 इंसिनरेटर इंस्टॉल किया है, 2 RO इन्होंने इंस्टॉल किया है और बीच बीच में ये लोग विद्यालय में आते रहते हैं। विद्यालय की भलाई में जो कुछ हो सकता है इन लोगों का बराबर योगदान बना रहता है। इन लोगों की एक अच्छी परंपरा ये डाली है कि जिन बैच का 25 साल पूरा होता है ये विद्यालयों में आकर के इसका आयोजन बराबर करते रहते हैं। धन्यवाद। छात्रों के लिए और कुछ कहना है सर? छात्रों के लिए हमारे जो प्राचीन छात्र हैं छात्राएं हैं, इनसे मेरा एक अनुरोध है कि केवल 25 साल पूरा होने पर ही नहीं, बीच बीच में आकर मॉर्निंग असेंबली हुआ या इवनिंग असेंबली हुआ, ये बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करते रहें और अपने अनुभवों का फायदा हमारे इस समय के बच्चों को प्रदान करते रहें। धन्यवाद। सर नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय फैजाबाद। हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम अब पूरे उफान पर दिखने लगा है। सेक्टर 4 के नगर सेवा भवन समक्ष से लेकर बोकारो मॉल तक पूरा सड़क हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम को लेकर पट्टी पड़ी थी। इस कार्यक्रम में बच्चे, महिलाएं, पुरुष बेहद उत्साहित होकर इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। बताते चले कि बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा गत महीने आरंभ किया गया था हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम। सुबह इसी का नजारा देखने को मिला। हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 26 बटालियन CRPF द्वारा हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम में कमांडेंट सहित CRPF के कई जवान उपस्थित हुए। एक तरफ देशभक्ति गीतों से पूरा वातावरण देशभक्त मय हुआ तो वहीं जवान झूमते हुए भी नजर आए। एक तरफ जलेबी और चाय की स्टॉल लगाई गई थी तो दूसरी तरफ लोग जलेबी खाकर इसका लुत्फ और आनंद उठा रहे थे। कमांडेंट कमलेंद्र प्रताप सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी सुनील कुमार राही, उप कमांडेंट अनिल कुमार राम सहित कई जवान शामिल हुए। बढ़ती सर्दी का ठिठुरन के बीच श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति द्वारा 200 दिव्यांगों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में समाज सेवियों ने भागीदारी की। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन दिलीप सिंह के नेतृत्व में हुआ। श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति के बैनर तले अध्यक्ष दिलीप सिंह के नेतृत्व में करीब 200 गरीब दिव्यांगों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। अनुपम शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी अमित गुप्ता सहित फिरोजाबाद के तमाम समाज सेवियों ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहना था समाज सेवी अनुपम शर्मा का, क्या कुछ कहना था अमित गुप्ता का और क्या कुछ कहना था इस कार्यक्रम का आयोजक दिलीप सिंह का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। दीदी, आज किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया? आज श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति द्वारा सर्दी के मौसम को देखते हुए गर्म वस्त्र वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं, श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति दिव्यांग जनों के लिए बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है। लगभग हर महीने कोई ना कोई एक गतिविधि होती है जिसमें दिव्यांग जनों को हर प्रकार की कोई ना कोई सहायता दी जाती है। जैसे जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए उनके रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं और जिन लोगों के पास में रेलवे के पास नहीं है उनको रेलवे के पास दिलवाए जाते हैं। इसी प्रकार की अनेक जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सब दिव्यांगजनों को दिलवाई जाती हैं। अभी कुछ समय पूर्व दबरई में एक बहुत बड़े कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजनों को जो ट्राइसिकल है उसका वितरण करवाया गया था। इस प्रकार से ये समिति नियमित रूप से समाज सेवा के कार्य में जुटी हुई है। मैं समिति के समस्त पदाधिकारियों को अपनी तरफ से बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि वो एक बहुत ही बड़ा नेक कार्य कर रहे हैं और इस कार्य के लिए मेरी जिस समय जहाँ भी आवश्यकता है मैं हर समय उनके साथ। जी गुप्ता जी, किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम रखा है? नारायण दिव्यांग सेवा समिति फिरोजाबाद द्वारा
हमारे जो अध्यक्ष हैं इसके दिलीप प्रजापति जी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है कि हम कुछ समाज के ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़े हुए हैं। बहन अनुपमा शर्मा जी भी हैं, तमाम समाज सेवी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक अच्छा प्रयास है कि समाज से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। तो आज श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति द्वारा शीत लहर चल रही है, सर्दी का मौसम है, तो इसके लिए इन्हें गर्म कपड़े वितरण करने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। मैं सभी समिति के पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक अच्छे से प्रोग्राम में हमको बुलाया। मैं इस काबिल समझा कि हम लोग यहाँ पर आए और इन लोगों की सेवा करने के लिए हमें मौका मिल रहा है। प्रभु की इच्छा रहती है तो बहुत अच्छा है और ऐसा ही मैं प्रयास करूँगा कि श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति हमेशा से इस तरीके से कार्य करती रहे और इन लोगों की सेवा ईश्वर की सबसे अच्छी सबसे सच्ची सेवा है। क्या नाम है आपका और आज किस तरह का यहाँ पे दिव्यांग सेवा कुमार है, श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति का संस्थापक अध्यक्ष। आज श्री नारायण दिव्यांग समिति द्वारा करीब असहाय दिव्यांगजनों का स्वेटर वितरण का आयोजन किया गया है, जिसमें करीब 200 दिव्यांगजनों को स्वेटर वितरण किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सदर विधायक मनोज सिंह जी हैं, बशीर अतिथि अनुपमा शर्मा जी हैं, अमित गुप्ता जी, महेश पाल माजा, मनोज नागर जी और काफ़ी मंचासीन में लोग संस्था में ये बीड़ा उठाया है कि हर दिव्यांगजनों के रोजगार दिलाने का। जैसे दिव्यांगजनों को मेडिकल सर्टिफिकेट, यूडीआई कार्ड, रेलवे सर्टिफिकेट, जो दिव्यांगजन रेलवे पास भी बना पाते, आज संस्था ने बीड़ा उठाया कि अपने 50 दिव्यांगों का रेलवे कार्ड बनवा दीजिएगा और संस्था दिव्यांगों हर सेवा तत्पर रहेगी और रही है और रहेगी आगे। जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चले कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कार्रवाई थाना महोली पुलिस द्वारा आज दिनांक 18/12/2022 को जिला अधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गई भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, जिसको थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियान में 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त करने की कार्रवाई की गई है। संपत्ति की कुल कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है। अभियुक्त मुजीब अहमद पुत्र सैफू उर्फ इकबाल अहमद निवासी मोहल्ला बट्सगंज, थाना कोतवाली, नगर जनपद सीतापुर, मूल पता ग्राम गाजीपतिपुर, थाना कोतवाली, जनपद सीतापुर, संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक भौतिक लाभ हेतु अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। अभियुक्त मुजिब उपरोक्त अपने आपराधिक गैंग का गैंग लीडर है एवं अभियुक्त उसके सक्रिय सदस्य है। जनपद सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय के निर्देश पर अपराधियों विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना महोली पुलिस द्वारा डीएम महोदय के आदेश पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने, नशे का कारोबार करने, दुकानों से अवैध वसूली करना, अवैध रूप से वाहन स्टैंड बनाकर वसूली करना एवं लोगों को डरा धमका करके वसूली करने जैसे आपराधिक कृत्यों में लिप्त अभियुक्त मुजीब अहमद पुत्र सैफूर इकबाल निवासी बट्सगंज, कोतवाली नगर, सीतापुर, जो मूल रूप से थाना महोली ग्राम गजपतपुर का निवासी है, वहाँ पर इसके 2 भूखंड जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपया है। इसको कोतवाली नगर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के अभियोग के तहत 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया है। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जनपद में ऐसे जो भी अपराधी हैं जिन्होंने अपने आपराधिक कृत्यों से ऐसी संपत्ति बनाई है, इनका सम्यक चिन्हांकन करके इसके नियमानुसार जब्तीकरण की कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा। शिखर पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर जैन समाज के लोग हुए लामबंद। जैन समाज के पुरुष और महिलाएं हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे। झारखंड सरकार संग केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। वहीं जैन मंदिर पर जैन समाज के मुनियों ने केंद्र सरकार के नाम का सौंपा अधिकारियों को ज्ञापन। जैन समाज ने घंटाघर से लेकर जैन मंदिर तक निकाला जुलूस। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ विरोध प्रदर्शन निकाला गया। शिखर पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद पूरे देश के जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसकी कड़ी में जनपद फिरोजाबाद में भी जैन समाज के गणमान्य लोगों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया।
झारखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए इस आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर, आज किस तरह का जैन धर्म के लोगों ने रैली निकाली और किस तरह का धरना दिया और क्या क्या ज्ञापन दिए सर आपको? ये आज जैन समुदाय ने झारखंड में संबे शिखर के संबंध में एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को शासन उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाएगा और इनकी बात को पर विचार किया जाएगा। सर, ज्ञापन में क्या मांगे हैं उन लोगों? संबे शिखर को उन्होंने जो घोषित किया है उसके संबंध में उन्होंने दिया गया। सर, हाईवे को जाम भी लगाया था उन लोगों ने, नहीं जाम तो नहीं लगाया था, लोग खड़े थे तो इस रास्ता थोड़ा देख रहे फिर वो खाली हो गया। आज किस तरह का यहाँ से ज्ञापन दिए गए हैं, आपके द्वारा रैली निकाली गई है? जैसा कि सभी को पता है कि संबे शिखर जी जैनों की तपोस्थली है और वो कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, वो जैनों के आस्था का मुख्य केंद्र है। जैनों का अस्तित्व उसको एक तरीके से माना जाता है। हमारे जो शास्त्र हैं, जैन शास्त्र में लिखा हुआ है, एक बार बंदे जो कोई ताय नरक पशु गति नहीं हुई, मतलब हमारी जो गति है उसको बदलने वाला स्थान है वो। और सरकार ने, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने उसको पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है और इस वजह से वहाँ पर आप देखेंगे लोग घूमने फिरने, जो जहाँ तप करने की जगह है वहाँ लोग घूमने फिरने जाएंगे और इससे जो जैनों की भावनाएं आहत होंगी, इसको देखते हुए पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी आपने देखा इंदौर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं जगह जगह। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि जब समाज किसी उसको नहीं चाहता है तो आप उसको पर्यटक स्थल क्यों बना रहे हैं। अगर आपकी सरकार की भावना अच्छी है तो वहाँ पर जो पारसनाथ स्टेशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें रुकवाएँ, वहाँ पर पारसनाथ स्टेशन पर यात्री निवास बढ़िया जैनों के लिए बनाएँ, पारसनाथ से मधुबन जाने के लिए 4 लेन बढ़िया रोड बनाएँ। ये चीज़ तो समझ में आती है, लेकिन जो हमारा पवित्र स्थल है, जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना है, जैसे अमरनाथ यात्रा है, इसी तरीके से हर जैन की एक भावना ये होती है कि जीवन में एक बार संबे शिखर की यात्रा जरूर कर आऊँ। ऐसी पवित्र जगह पर सरकार ने इस तरीके का जो पर्यटन स्थल करके जो कुचक्र रचा है, जैन समाज उसका भरपूर विरोध कर रहा है और सीमा से परे तक करता रहेगा, क्योंकि ये जैनों के अस्तित्व का विषय है। जैनों के धर्म के पर आना चाहिए और जैन के धर्म पर जब चाहती है तो निश्चित तौर पर जैन घर पर नहीं बैठता, वो पूरी व्यवस्था को परिवर्तन करता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर आपके साथ, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।